हेलो फ्रेंड्स। CITS 2022 एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं और इस वीडियो में इनके रिजल्ट जारी भी कर दिए गए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे इसके काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। अगर CITS एंट्रेंस एग्जाम 2022 के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है काउंसलिंग प्रोसेस का। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो PDF ओपन होता है वो ये रहा, CITS 2022 काउंसलिंग / एडमिशन प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट। पहला पॉइंट इसमें है, CITS 2022 काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में होगी फॉर 41 ट्रेड्स ऑफर्ड इन NSTI एंड ITOTs। तो NSTI और ITOTs दोनों में होंगी। डिटेल्स ऑफ ट्रेड इंस्टीट्यूट एंड देयर एमिनिटीज आर प्रोवाइडेड इन प्रोस्पेक्टस। जो डिटेल प्रोस्पेक्टस इससे पहले पब्लिश किया गया था उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। द ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। 2 स्टेप में काउंसलिंग होगा। पहला, लॉगिन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन ऑलरेडी प्रोवाइडेड, जो कि लॉगिन डिटेल्स दिया गया है उसके द्वारा आपको लॉगिन करना है। उसके बाद सेलेक्ट इंस्टीट्यूट चॉइसेस, इंस्टीट्यूट के चॉइस सेलेक्ट करने हैं। पे काउंसलिंग फीस, जो काउंसलिंग का फीस है वो पे करना है, जो कि शायद 1000 रुपये के आसपास है। वेरीफाई एंड चेंज इंस्टीट्यूट चॉइस एज पर द डायनेमिक रैंकिंग डिस्प्लेड इन योर लॉगिन टिल अलॉट डेट एंड टाइम। जो भी इंस्टीट्यूट आपने सेलेक्ट किया है उसको वेरीफाई कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं आप अपने चॉइस के हिसाब से। जिस टाइम तक ये अलाउ करेगा आपको चेंज करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम तक। काउंसलिंग विल बी ऑटोमेटिकली फाइनलाइज एट द एंड ऑफ अलॉटेड टाइम। जो भी आपका अलॉटेड टाइम है उसके एंड तक में काउंसलिंग जो है ऑटोमेटिकली फाइनलाइज हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड एज पर AICET ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मार्क्स। जो भी मार्क्स आपने CITS एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर किया है उस मार्क्स के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। चॉइस अलॉट होने के बाद, इंस्टीट्यूट अलॉट होने के बाद आपको नियरेस्ट NSIT, आपका जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उससे कोई भी मतलब नहीं है, आप किसी भी नियरेस्ट NSTI में जा करके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कर सकते हैं और वहाँ पे आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। चूज ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट इफ यू हैव नॉट गॉट योर फर्स्ट चॉइस। अब ये प्रोविजनल एडमिशन होने के बाद आप इंस्टीट्यूट ट्रांसफर का भी देख सकते हैं। अगर आपको आपके चॉइस का इंस्टीट्यूट नहीं मिला है और किसी और लड़के को या लड़की को उनके चॉइस का इंस्टीट्यूट नहीं मिला है तो वो उस टाइम पे इंस्टीट्यूट चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी अगर सीट अवेलेबल रहा तभी होगा, नहीं तो, या फिर कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना चाह रहा हो उसी केस में हो सकता है, नहीं तो ये नहीं होगा। जिस दिन इंस्टीट्यूट खुलेगा उस दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटोज़ के साथ जो है IDs के साथ इंस्टीट्यूट में जाना है। कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस एंड अटेंड द क्लास। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके क्लास अटेंड करना है। ये रहा काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक का प्रोसेस। मिनिमम AICT मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑनलाइन काउंसलिंग गिवन बिलो। जो मिनिमम मार्क्स है वो है जनरल के लिए 33, OBC और NCL या जनरल EWS के लिए 29 और SC ST और फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए है 20 मार्क्स। मतलब कि आप अगर जनरल है तो मिनिमम 33 मार्क्स के बाद ही आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। OBC या फिर EWS में आते हैं तो 29 मार्क्स में आप एलिजिबल हो जाएंगे और SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकेप्ड कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 20 मार्क्स जो है वो स्कोर करना पड़ेगा। काउंसलिंग फीस 1000 रुपया है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपने काउंसलिंग कराया और एडमिशन नहीं लिया तो आपका ये 1000 रुपया रिफंड नहीं होगा। हाँ, काउंसलिंग फी जो है वो एडजस्ट किया जाएगा एडमिशन फी में फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन एनी फेज। अगर आपने एडमिशन लिया है तो काउंसलिंग फी को एडमिशन फी में एडजस्ट कर लिया जाएगा। ओनली कैंडिडेट हु हैव पेड काउंसलिंग फी विल बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग। ये तो ऑब्वियस सी बात है। फेजेज ऑफ काउंसलिंग। CITS 2022 ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड इन 3 फेज। फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग, सेकंड फेज ऑफ काउंसलिंग और थर्ड फेज ऑफ काउंसलिंग। उसके बाद चौथा फेज जो होगा वो स्पॉट एडमिशन होगा। उसके बाद है इंस्टीट्यूट सिलेक्शन। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन एंड देयर सेलेक्ट देयर चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट। मिनिमम 5 इंस्टीट्यूट चॉइस आर मेड मैंडेटरी। कम से कम आपको 5 इंस्टीट्यूट का चॉइस करना ही पड़ेगा। इफ द इंस्टीट्यूट चॉइस आर लेस देन 5 देन ऑल द चॉइसेस आर मैंडेटरी। अगर इंस्टीट्यूट का नंबर जो है 5 से कम है तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि सारे चॉइस आपको फिल करने पड़ेंगे। 2 days टाइम विल बी गिवन फॉर सेलेक्टिंग एंड फाइनलाइजिंग इंस्टीट्यूट चॉइस। 2 दिन का टाइम दिया जाएगा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट और फाइनलाइज करने के लिए। जब 2 दिन का टाइम खत्म हो जाएगा तो जो भी चॉइस है आपका फ्रीज हो जाएगा और उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। टू असिस्ट ए कैंडिडेट इन चूजिंग ए रियलिस्टिक चॉइस, कैंडिडेट्स टेंटेटिव रैंकिंग
in an institute based on his marks and other candidates choice is displayed in the candidate dashboard। अच्छा, ये अच्छी बात है कि कैंडिडेट का टेंटेटिव रैंकिंग जो है और मार्क्स जो भी कैंडिडेट उस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं वो डिस्प्ले होगा। तो इसके हिसाब से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप मान लीजिए कि आपने पहले सेलेक्ट कर लिया कुछ, लेकिन डेट अभी तक काउंसलिंग का ख़त्म नहीं हुआ है। लास्ट डे पे आप लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि मान लीजिए 25 सीट है किसी ट्रेड में और उसमें 30 कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपका जो रैंक है वो 31 है, मतलब कि आपको इस राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो इस केस में आप जो है कॉलेज चेंज कर सकते हैं। द रैंकिंग इज डायनेमिक एंड विल बी चेंज डिपेंडिंग अपॉन चॉइस ऑफ हायर रैंक्ड कैंडिडेट। रैंकिंग इज शोन ओनली फॉर इंडिकेटिव पर्पस एंड इज नॉट फाइनल। रैंकिंग उस टाइम पे जो फाइनल होगा दिखाई देगा, वो आपको फाइनल नहीं होगा। द रैंकिंग शोन ऑन स्क्रीन विल नॉट गारंटी ए कैंडिडेट हिज चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। मतलब जो फाइनलाइज किया जाएगा वही होगा, जो आपको लॉगिन करके दिखेगा वहाँ पे फाइनल डेट से पहले, वो गारंटी नहीं होगा कि वही रैंक रहेगा आपका और वही इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा। ए कैंडिडेट कैन चेंज हिज और हर चॉइस n नंबर ऑफ टाइम्स टू चेक हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सीट। आप कितना ही बार चॉइस चेंज कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले। फीस पेमेंट, कैंडिडेट कैन पे देयर काउंसलिंग फी एनी टाइम ड्यूरिंग द, जो 2 दिन का टाइम दिया जाएगा उस 2 दिन में आप किसी भी टाइम पे फीस पे कर सकते हैं। काउंसलिंग फी शुड बी पेड ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन ओनली। आप लॉगिन करके ही पे कर पाएंगे, दूसरा कोई भी मेथड नहीं है, वो भी ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। एन ऑनलाइन फी पेमेंट रिसीव विल बी जनरेटेड एट द एंड ऑफ द डे इन द कैंडिडेट लॉगिन। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट based on AICET marks and choice of candidate, an institute will be allotted to all eligible candidates for all available seat। जितने भी सीट अवेलेबल हैं और जितने भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया, चूज किया है इंस्टीट्यूट, उस हिसाब से एक रैंक तैयार की जाएगी और वो अलॉट किया जाएगा किस कैंडिडेट को कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ। इफ द फर्स्ट चॉइस ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल देन सेकंड चॉइस एंड सो ऑन इज अलॉटेड। पहला चॉइस नहीं अवेलेबल है तो दूसरा चॉइस, उसके बाद तीसरा, दूसरा नहीं है तो तीसरा, इस तरह से चौथा अलॉट किया जाएगा। कैंडिडेट कैन व्यू द इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू हिम इन हिज लॉगिन एंड प्रिंट हिज इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन। जब इंस्टीट्यूट अलॉट कर दिया जाएगा तो कैंडिडेट लॉगिन करके देख सकते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है और उसके बाद वो अलॉटमेंट नोटिफिकेशन को प्रिंट करके उस कॉलेज में जा सकते हैं या फिर काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। प्रोविजनल एडमिशन, कैंडिडेट कैन गो टू द नियरेस्ट NSIT विद द फी पेमेंट रिसिप्ट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन फॉर प्रोविजनल एडमिशन। जैसे कि इंस्टीट्यूट अलॉट होने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फेज होता है उसमें आप नियरेस्ट NSTI में जाएंगे, वहाँ पे आप फी पेमेंट रिसिप्ट लेकर के जाएंगे और जो इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन है उसका प्रिंट आउट लेकर के जाएंगे। कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस ऑल नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ प्रोविजनल एडमिशन। आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ले करके जाने पड़ेंगे, ओरिजिनल लेकर के जाने पड़ेंगे। NSTI वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट फिजिकली। NSTI जो है वो वेरीफाई करेगा सभी डॉक्यूमेंट को फिजिकली। NSTI competent authority signed provisional admission letter generated from the portal will be given to candidates. Following documents will be verified by NSTI। तो ये डॉक्यूमेंट है काउंसलिंग फी पेमेंट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन जनरेटेड फ्रॉम पोर्टल। जो फी पेमेंट का डॉक्यूमेंट है और इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट है, ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इसके लिए, ये आपको लेकर के जाना ही पड़ेगा। उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेट लाइक 8th 10th या 12th। उसके बाद मार्कशीट और सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग ITI डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उसके बाद या फिर EWS सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है जो फिजिकली डिसेबल्ड है उसके लिए PWD सर्टिफिकेट ये लेकर के जाना पड़ेगा। और कोई अगर एक्स सर्विसमैन है जो एज रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के साथ अप्लाई किए हैं, तो वो जो है उनको एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना पड़ेगा। 2 days टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट टू कंप्लीट द प्रोविजनल एडमिशन एट नियरेस्ट NSTI। 2 दिन का टाइम दिया जाएगा जो प्रोविजनल एडमिशन कंप्लीट करने के लिए किसी भी नियरेस्ट NSTI में। कैंडिडेट वंस एडमिटेड कैन नॉट पार्टिसिपेट फॉर फर्दर काउंसलिंग बट कैन पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफर प्रोसेस। मतलब आपने एक बार काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लिया और आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आप दूसरा बार काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कॉलेज ट्रांसफर प्रोसेस में आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड ट्रांसफर ऑप्शन फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन प्रोविजनल एडमिशन एंड हैव
नॉट गॉट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। पर इसमें भी राउंड होगा, मतलब जो कॉलेज ट्रांसफ़र का इंस्टीट्यूट ट्रांसफ़र का ऑप्शन होगा, इसके लिए भी फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा। जो एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए, ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन, जो एडमिशन ले चुके हैं सिर्फ उनके लिए है। चॉइस फॉर ट्रांसफ़र विल बी ओपन फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट गॉट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। ट्रांसफ़र ऑप्शन भी उन्हीं के लिए ओपन होगा जिनको कि फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर फर्स्ट चॉइस किन्हीं को मिल गया है तो उनको ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट चॉइस जिनको नहीं मिला है उन्हीं के लिए कॉलेज ट्रांसफ़र का ऑप्शन अवेलेबल होगा। ओनली वन चॉइस फॉर चेंज विल बी प्रोवाइडेड एंड ट्रांसफ़र कैन बी डन ओनली वंस। सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस आपसे कॉलेज ट्रांसफ़र का पूछा जाएगा और ट्रांसफ़र भी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हो सकता है। कैंडिडेट कैन व्यू हिज और हर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर चॉइस और एंड फ्रीज हिज चॉइस, मतलब कैंडिडेट जो है वो देख पाएंगे उसका प्रोबेबिलिटी क्या है मिलने का, और अपना चॉइस भी वो लॉक करने का उनके पास ऑप्शन होगा कि हाँ, मैं फाइनली ये हो गया कि ये मेरा ट्रांसफ़र का चॉइस है और ये इसी को लॉक कर दिया जाए। डिटेल ऑफ ट्रांसफ़र विल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट लॉगिन एट द एंड ऑफ द डे। ये भी डिटेल जो है कैंडिडेट लॉगिन में अवेलेबल कर दिया जाएगा। वंस ट्रांसफ़र प्रोसेस इज कंप्लीट, नो चेंजेस फॉर रिवीजन टू देयर ओरिजिनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट विल बी जनरेटेड। ट्रांसफ़र के बाद जो है आपका इंस्टीट्यूट चेंज नहीं हो सकता है। कैंडिडेट हु हैव गॉट प्रोविजनल एडमिशन शुड प्रोसीड विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू द एडमिटेड NSTI ITOTs फॉर क्लास ऑन द डे ऑफ ओपनिंग। जो भी कैंडिडेट हैं उनको, जिनको प्रोविजनल एडमिशन मिल गया है, उनको जो है डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जिस भी NSTI या फिर ITOTs में उसको एडमिशन मिला है, उनको क्लास ओपनिंग के डे पर वहाँ जाना पड़ेगा और रिपोर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग will be conducted for all provisional non admitted eligible candidates। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग उनके लिए कंडक्ट कराया जाएगा जिनको कोई भी इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हुआ है। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी ओपन फॉर ऑल सीट्स नॉट सेलेक्टेड एंड एडमिशन नॉट टेकन बाय कैंडिडेट इन फर्स्ट काउंसलिंग। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं और या फिर जिन्होंने एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लिया है, वो भी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उनके लिए भी ओपन रहेगा। All candidates who have not participated in first counseling and have not paid counseling fee can participate by paying counseling fee। ऐसे कैंडिडेट जो फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में, उनको फी पेमेंट करना पड़ेगा काउंसलिंग का, उसके बाद वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड हायर मार्क्स बट नॉट पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कैन नॉट क्लेम ए सीट in institute as per with candidate who have got प्रोविजनल एडमिशन ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। हाँ, ऐसे कैंडिडेट जिनको ज़्यादा भी मार्क्स आए हैं लेकिन वो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो दूसरे राउंड ऑफ काउंसलिंग में वो चाहेंगे कि उन्हें चॉइस का कॉलेज इंस्टीट्यूट मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता है। अवेलेबल रहेगा तभी मिलेगा, नहीं तो जो पहले एडमिशन ले चुके हैं उनका सिक्योर हो चुका है। ऑल कैंडिडेट हु हैव पेड काउंसलिंग फी बट नॉट टेकन एडमिशन इन फर्स्ट राउंड कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने काउंसलिंग फी पे कर दिया है लेकिन एडमिशन नहीं लिया है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको फी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सीट अवेलेबल रहेगा उनको अलॉट किया जाएगा। फॉर इंस्टीट्यूट सिलेक्शन प्रोसेस रेफर पॉइंट नंबर 6। ओ अच्छा, ये इससे पहले जो पॉइंट नंबर 6 में हमने पढ़ा देखा था, इंस्टीट्यूट सिलेक्शन का प्रोसेस वही होगा। सेकेंड राउंड ट्रांसफ़र ऑप्शन, ये सेकेंड राउंड ट्रांसफ़र ऑप्शन दिया जाएगा फिर से, जिस तरह से फर्स्ट राउंड में कॉलेज ट्रांसफ़र ऑप्शन दिया गया उसी तरह से सेकंड राउंड में भी कॉलेज ट्रांसफ़र ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड राउंड काउंसलिंग है, वही सेकंड राउंड की तरह ही होगा कि आपने पार्टिसिपेट किया है पहले तो और आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको अलॉट होगा। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग कॉलेज ट्रांसफ़र ऑप्शन सेम उसी टाइप से होगा जिसमें फर्स्ट और सेकेंड में हुआ। ओपनिंग फॉर अनफिल्ड सीट्स, ऑल अनफिल्ड सीट्स वेयर प्रोविजनल एडमिशन was not taken will be opened for transfer and mop up round। Unfilled vacant seats where candidates are not available will be opened as per norms for transfer and mop up round। हाँ, अगर कॉलेज में सीट अवेलेबल है, जैसे उस पर कोई किसी कैंडिडेट ने चॉइस फिल ही नहीं किया, स्टूडेंट उतने हो नहीं पाए, सीट खाली रह गई, तो वो सब सीट जो है अवेलेबल होगी कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए। स्पॉट एडमिशन, स्पॉट एडमिशन मतलब ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट टेकन एडमिशन सो फार विल बी अवेलेबल इन NSTI लॉगिन। मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको कि
जो भी मार्क्स हैं, मतलब अगर जनरल कैटेगरी में है तो 33 मार्क्स से ज़्यादा, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है तो 29 मार्क्स से ज़्यादा, और एससी एसटी या फिर फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट है तो 20 मार्क्स से ज़्यादा आए हैं, वो स्पॉट राउंड के लिए एडमिशन के में एलिजिबल हो जाएंगे। कैंडिडेट हु हैव नॉट पेड देयर काउंसलिंग फी अर्लियर शुड पे, जो भी पहले काउंसलिंग फ़ी पे नहीं किए हैं उनको काउंसलिंग फ़ी पे करना पड़ेगा। कैंडिडेट कैन सेलेक्ट द एनएसटीआई ऑफ हिज चॉइस एज पर वैकेंसी अवेलेबल, जिस तरह से वैकेंसी अवेलेबल होगा वो चूज़ कर पाएंगे। अप्रोच द नियरेस्ट एनएसटीआई फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी नियरेस्ट एनएसटीआई होगा उसमें उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सीट विल बी अवेलेबल एज पर मेरिट, इसमें भी सीट उसी तरह से अवेलेबल होगा कि एज मेरिट के हिसाब से ही सीट अवेलेबल होगा। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, अब किस फॉर्मेट में कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? सैंपल ऑफ ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ex servicemen and SC ST OBC certificate are available in download section of section at the home page of निमी एडमिशन के जो होम पेज है उस पर इसका सर्टिफिकेट का सैंपल दिया गया है। लिस्ट ऑफ एनएसटीआई एंड देयर लोकेशंस, ये भी प्रोस्पेक्टस में दिया गया है कितने एनएसटीआई हैं, और उस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा किस एनएसटीआई में कितने सीट अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप इस मेल आईडी पे nimisonline@gmail.com पे लिख सकते हैं। हालांकि इनको अपना एक ऑफिशियल डोमेन नेम का ईमेल रखना चाहिए था, ये जीमेल का ईमेल ही यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीका है एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट के लिए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अंदर आता है उनके लिए। एक्सेप्टेड बेंचमार्क डिसेबिलिटी फॉर डिफरेंट ट्रेड, यहाँ पे जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं उनका लिस्ट दिया गया है और कौन से ट्रेड में कौन सा बेंचमार्क डिसेबिलिटी अलाउड है वो दिया गया है। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ये कौन सी डिसेबिलिटीज़ होती है, तो ये इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। जो जिन्हें पता है वो ही बता पाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे दिया गया है शॉर्टकट OH ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड, OH ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड लोअर लिम्ब, और LV मतलब लो विजन। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए टूल एंड डाई मेकर में LV ऑप्शन नहीं है, लोअर विजन ऑप्शन नहीं है, तो ये जिनको ये समस्या होगी लोअर विजन वाला तो वो टूल एंड डाई मेकर ट्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टर्नर के लिए तीनों अवेलेबल हैं। उसके बाद इस तरह से आप ये लिस्ट, मैं इसका PDF का लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। HH हियरिंग हैंडीकेप्ड, HH हियरिंग हैंडीकेप्ड एंड पार्शियल, ये खत्म।